ये उस समय की बात है जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी महाराज दुर्योधन के साथ में जुआ की शर्त में अपना सब कुछ हार गए। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास धारण कर लिया तुम्हारे दादाजी ने। और जब वनवास और अज्ञातवास की अवधि को पूर्ण करके वापस तुम्हारे दादाजी आए, दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। दुर्योधन ने राज्य वापस नहीं दिया तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शांति दूत बन करके गए हैं दुर्योधन के पास में। और जब दुर्योधन ने भगवान के आने का समाचार सुना, बड़ा सुंदर हस्तिनापुर नगरी को सजवाया है उसने। बहुत सुंदर सजावट की है, कपट के द्वारा दिखाने के लिए, केवल मात्र दिखावा करने के लिए बड़ा सुंदर इसने हस्तिनापुर को सजवाया। और भगवान जब हस्तिनापुर में आ रहे हैं राजा परीक्षित, तो रास्ते में एक महात्मा की कुटिया पड़ती है। उन महात्मा जी का नाम है विदुर। ये विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री हैं, लेकिन रहते कहाँ पर हैं? वन में कुटिया बना करके। आज के समय का कोई छोटा सा भी पंच सरपंच भी होता ना साहब, तो बड़ी आलीशान कोठी मिलती नगर के भीतर, नगर के बीच में। लेकिन ये विदुर जी महामंत्री हैं हस्तिनापुर के, और वन में रहते हैं कुटिया बना करके। पूरी हस्तिनापुर नगरी को सजा हुआ देखा तो विदुरानी ने पूछा विदुर जी से, स्वामी आज ये हस्तिनापुर नगरी इतनी सुंदर क्यों सजाई गई है? विदुर जी ने कहा, देवी अरे सुलभा, आज इस हस्तिनापुर में गोविंद पधार रहे हैं। गोविंद पधार रहे? विदुरानी की आंखों से आंसू आ गए। स्वामी गोविंद आज हस्तिनापुर में आ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि गोविंद हमारे भी घर पर आए? देवी हो सकता है, आप तो अपने मन से गोविंद को पुकारो। चींटी के पग नूपुर बाजत वह भी साहब सुनते हैं। बिना कभी तुम्हारी पुकार को वो जरूर सुनेगा, तुम्हारे घर में जरूर पधारेगा वो गोविंद। अच्छा स्वामी, इतना कह करके विदुर जी महाराज तो वहां से चले गए सभा भवन में। भगवान यहाँ पर दुर्योधन के पास में आए हैं। दुर्योधन को बहुत समझाया है, दुर्योधन अपने भाइयों का राज उन्हें वापस दे दे। दुर्योधन ने मना कर दिया, केशव मैं उनका राज्य उन्हें वापस नहीं दूंगा। भगवान ने यहाँ तक भी कह दिया कि अरे दुर्योधन, उनका राज्य उनको वापस मत दे। 5 भाई हैं, 5 भाइयों को केवल मात्र 5 गांव दे दे, गुजारा करने के लिए 5 गांव दे दे। ज्यादा नहीं मांगते हैं, केवल 5 गांव गुजारा करने के लिए दे दे। दुर्योधन ने कहा, गोविंद तुम तो 5 गांवों की बात करते हो। अरे शिवचग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। सुई की जो नोक होती है ना, सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध किए नहीं होगा। यदि जमीन चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने बहुत समझाया, दुर्योधन युद्ध की तो बातें कहानियों में, कथाओं में ही अच्छी लगती हैं। दादी नानी से जो कहानी सुनते हैं ना, उन कहानियों में युद्ध की कथा तो अच्छी लगती है। सामने से ये युद्ध बड़ा भयानक विनाशकारी होता है, सदा सर्वथा दोनों पक्षों की हानि होती है। दुर्योधन युद्ध से कभी किसी पक्ष का भला नहीं हुआ है। युद्ध की कामना को छोड़ दे ना केशव। यदि राज्य चाहिए तो मुझसे युद्ध तो करना पड़ेगा, बिना युद्ध किए तो मैं भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तेरी मर्जी। फिर इस दुर्योधन ने भगवान से कहा, अरे गोविंद छोड़ो ना, आप क्या युद्ध की लेने देने की क्या बातें करते हो? ये तो हमारी आपस की। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर भोजन बनवाया है गोविंद। आज मैंने ऐसा सुंदर भोजन बनवाया है जो आपने आज तक अपने जीवन में कभी देखा भी नहीं होगा। वाह वाह रे दुर्योधन, दुष्ट दुर्मति नीच दुर्योधन, क्या कहना तेरी बुद्धि का। अरे जो गोविंद संपूर्ण चराचर जगत को खिलाने वाला है, आज तू उस गोविंद को कह रहा है कि ऐसा भोजन बनवाए जो तूने देखा नहीं होगा। क्या कहना तेरी मति का।
भगवान ने कहा राजन दुर्योधन भोजन द्वैविधि कीजिए, विपत्ति परे कै प्रीत, तेरे प्रीति ने मोहि आपदा, यही बड़ी विपरीत। अरे दुर्योधन भोजन तो केवल दो ही अवस्थाओं में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के मन में बड़ा प्रबल भाव हो और या खाने वाले के पेट में प्रबल भूख हो, या तो किसी के सामने कोई आपत्ति हो या खिलाने वाले के मन में कोई बड़ा भाव हो, तभी भोजन किया जाता है। या ना तो मेरे पेट में भूख है और ना तेरे मन में भाव है, इसीलिए आज तेरे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। और सुन, वैसे भी आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह रे गोविंद, सुन ली तूने विदुरानी के मन की बात है गोविंद। आज ही तो वह कह रही थी कि क्या अभी कभी गोविंद हमारे घर पर पधारेंगे, इतनी जल्दी तूने सुन ली। सो विदुर जी महाराज तो वहां से दौड़ करके गए हैं। विदुर जी को पता है कि मेरे घर में भोजन करने के लिए, भोजन कराने के लिए कुछ है ही नहीं। गोविंद मेरे घर में जाएगा तो क्या पाएगा। सो विदुर जी तो वहां से सीधे दौड़ते हुए बाजार में गए कि गोविंद के लिए ताजा ताजा माखन मिश्री लेकर के जाऊंगा। और इधर गोविंद तो दुर्योधन के सभा से निकले और सीधे विदुर जी की कुटिया पर पहुंच गए। विदुर जी की कुटिया पर जाकर के आवाज लगाई, अंदर से दरवाजा बंद है। विदुरानी नग्न अवस्था में स्नान कर रही है। भगवान ने आवाज लगाई, काका जी घर पर हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? काकी जी मैं हूं। कौन? काकी आपका बेटा कृष्ण है। जैसे ही आवाज सुनी कृष्ण, विदुरानी उसी अवस्था में दौड़ती हुई आई साहब, नग्न अवस्था। द्वार को खोला, एक पलक गोविंद को देखती रह गई। तन तो केवल संसार में है लेकिन मन संसार में नहीं है। मन तो गोविंद में डूब गया। भगवान ने देखा, आहा काकी तो मेरे ध्यान में मग्न हो गई है। अपना पीताम्बर लिया और विदुरानी के शरीर के ऊपर डाल दिया। धन्य है विदुरानी, धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरा प्रेम। तेरे शरीर के ऊपर गोविंद आज अपना पीताम्बर डाल रहा है। विदुरानी तेरे प्रेम की सराहना कौन कर सकता है। विदुरानी को भान हुआ, होश आया, हाथ पकड़ा गोविंद का। लाला यहीं खड़े रहोगे, अंदर नहीं चलोगे? अंदर ले गई गोविंद को। एक चौकी लेकर के आई, टूटी सी चौकी घर में है और उस चौकी को भी ला करके एक कोने में रखा। लाला बैठो ना। और जैसे ही भगवान बैठने लगे, वहां से उस चौकी को हटा दिया। लाला गोविंद यहाँ नहीं बैठोगे। बोले और काकी जी? बोले उस कोने में बैठोगे। दूसरे कोने में चौकी को लगाया, भगवान बैठने लगे, फिर चौकी को हटा दिया। गोविंद यहाँ नहीं बैठोगे। बोले और? बोले उस कोने में बैठोगे। तीसरे कोने में चौकी को लगाया, वहाँ भी नहीं बैठने दिया। चौथे कोने में चौकी को लगाया, वहाँ भी नहीं बैठने दिया। मानो विदुरानी के मन में भाव आ गया कि न जाने कैसे कृपा करके तो गोविंद आज मेरे घर पर आए हैं, और यदि मैंने एक कोने में चौकी को लगा दिया तो मेरे घर के एक कोने में बैठ करके ये गोविंद चला जाएगा, बाकी तो मेरा सारा घर ऐसे का ऐसा पड़ा रह जाएगा। सो अपने पूरे घर में विदुरानी ने भगवान को घुमा दिया। और वास्तव में साहब हमारा शास्त्र कहता है, न विप्र पादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधा विवर्जितानी, शमशानी तुल्यानि ग्रहाणितानि। जिस घर में कभी संतों का, ब्राह्मणों का चरण नहीं धुला हो, चरण नहीं पड़ा हो, जिस घर में कभी स्वाहा और स्वधा की ध्वनि नहीं हुई हो, वह घर तो घर नहीं है। वह घर तो शमशानी तुल्यानि ग्रहाणितानि, वह घर तो शमशान के बराबर बतलाया गया है। इसलिए विदुरानी ने अपने घर के चारों कोनों में भगवान को घुमाया, आंगन के बीच में चौकी को लाके रख दिया। विदुरानी का तन तो इस संसार में है लेकिन मन संसार में नहीं है। सो चौकी को उल्टा रख दिया। गोविंद बैठो ना। गोविंद भी उस उल्टे आसन पर बैठ गए और बैठ करके कहने लगे, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है।
लाला भूख लगी है। दौड़ करके गई, घर में कुछ केला रखे थे, केला लेकर के आई। तन संसार में है, मन संसार में है नहीं। केलों को छीला और गिरी गिरी को तो फेंक दिया मिट्टी में और छिलके गोविंद को देने लगी। लाला पाओ ना। बड़े भाव से गोविंद छिलका पाने लगे। इतने में विदुर जी वहां पर आए। विदुर जी ने देखा, अरे एकदम से क्रोध आ गया। अरे सुलभा, विदुरानी तूने ये क्या किया? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे न जाने कैसे कृपा करके तो ये गोविंद हमारे घर पर पधारे हैं और आज भी तूने इतना बड़ा अपमान कर दिया गोविंद का। अरे उल्टे आसन पर गोविंद को बैठा दिया, केले की जगह छिलके गोविंद को पवा दिए। गोविंद क्षमा करना, ये विदुरानी तो अनपढ़ है, कुछ जानती नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है। लो खड़े हो, तनिक आपके आसन को सीधा कर दूं। आसन को लिया, सीधा किया। गोविंद बड़ी भूख लगी है, ये लो मैं आपके लिए बाजार से ताजा ताजा माखन मिश्री लेकर के आया हूँ, पाओ ना। विदुर जी अपने हाथ से माखन मिश्री भगवान को पवाने लगे। लाला गोविंद प्रभु अब स्वाद आ रहा है ना? भगवान की आंखों से आंसू आने लग गए। काका सच बताऊं, जो स्वाद काकी के हाथ से छिलका खाने में आ रहा था ना काका, वो स्वाद तुम्हारे हाथ से माखन मिश्री खाने में नहीं आया। बड़े स्वाद लग रहे थे काकी के हाथ के वो छिलका, तेरे हाथ से तो काका उस माखन मिश्री में वो स्वाद नहीं है। तो विदुर जी की आंखें नम हो गई, आवाज लगाई, अरे ओ विदुरानी, ओ सुलभा, अरे जल्दी आ। ये नटखट तो, ये गोविंद तो तेरे हाथ से छिलका पाने में ही राजी है। और उधर विदुरानी तो अंदर अपने आंगन में जाकर के ताली बजा बजा करके नाच रही है, पागल हो रही है, झूम रही है और गा रही है। विदुर घर आए बाके बिहारी, विदुर घर आए बाके बिहारी, विदुर घर आए बाके बिहारी, बाके बिहारी मोहन मुरारी, बाके बिहारी मोहन मुरारी, विदुर घर आए बाके बिहारी, विदुर घर आए बाके बिहारी। देख मगन विदुरानी, कान्हा को देख मगन विदुरानी, मन में फूली नाय समानी, मन में फूली नाय समान। अंगन लिपवाए रे दे दे बुहारी, अंगन लिपवाए रे दे दे बुहारी, विदुर घर आए बाके बिहारी, विदुर घर आए बाके बिहारी। प्रेम की धारा बहाए रही, प्रबल प्रेम की धारा बहाए रही, फल फेंके और छिलका फवाए रहे, फल फेंके और छिलका फवाए। कन्हैया ने खाए खुश है के भारी, कन्हैया ने खाए खुश है के भारी, विदुर घर आए
बाके बिहारी विदुर घर आए बाके बिहारी। उल्टे आसन पर बैठाए उल्टे आसन पर बैठाए प्रेम सहित भोजन करवाए प्रेम सहित भोजन करवाए स्वाद बढ़े आए बोले मुरारी स्वाद बढ़े आए बोले मुरारी विदुर घर आए बाके बिहारी मोहन मुरारी ब्रज को बिहारी विदुर घर आए बाके बिहारी विदुर घर आए बाके बिहारी विदुर घर आए। बाके बिहारी लाल की जय, विदुर जी महाराज की जय। अरे विदुरानी आजा, तेरे हाथ से इस गोविंद को तो छिलका पाने में स्वाद आ रहा है। ये तो तेरे हाथ से छिलका पाकर के ही खुश है। गोविंद को विदुरानी ने बड़ा प्रेम दिया, सत्कार दिया सज्जनों, और यहाँ से विदुर जी के गृहस्थ को धन्य किया। वापस गोविंद आ गए और इधर विदुर जी महाराज गए हैं सभा भवन में। धृतराष्ट्र को समझाया है, अरे धृतराष्ट्र, अभी तक तुम राजा हो,